ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जहाँ लूसी अपनी बेटी को ढूंढ रही थी और इधर हमारा मेल लीड शेन पहाड़ आया था मिस्टर झाओ को ढूंढने के लिए, मगर उसका कार खराब हो गया था, इसलिए वो पैदल चलने लगता है। बट अचानक से उसके पैर एक बड़ा सा पत्थर गिरने वाला था, लेकिन पीपी जो कि लूसी की बेटी थी वो अपने जादू से उस पत्थर को तोड़ देती है और इन लोगों को इसके बारे में कुछ समझ आता उससे पहले लूसी अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल जाती है और पीपी लूसी को उसके फादर को ढूंढने को बोल रही थी। तो लूसी डायरेक्ट अपने जादू से शेन के घर के बाहर पहुंच जाती है, जहां उसे शेन की फियांसे के बातें छिप सुनने पर पता लगता है शेन की फियांसे हैं और उसका जो लवर था उसने शेन के कार को खराब कर दिया है, जिससे वो पहाड़ में ही कहीं मर जाए। तो ये सब सुन लूसी को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है अगर शेन ने इस लड़की से शादी कर ली तो पीपी की एक खराब स्टेप मॉम हो जाएगी जो उसे टॉर्चर करेगी। बट ये लोग शेन को मारना चाहते हैं और उसने उसे मार दिया तो पीपी का कोई फादर ही नहीं बचेगा, इसलिए मुझे उसे बचाना होगा। बट तभी इन दोनों को पकड़ लेता है और अब उसका सवाल था इन दोनों से कि वो उसके घर से बाहर क्या कर रहे थे और शेन को पता था इन दोनों ने ही उसे बचाया था, इसलिए वो उसे 10 मिलियन का चेक देकर निकल जाने को बोलता है। बट लूसी उसे बताती है पीपी उसकी बेटी है। बट शेन को लग रहा था लूसी अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है, बट लूसी उसे याद दिलाती है 6 साल पहले एक क्लब में वो लोग इंटीमेट हुए थे, जो सुन शेन उस टाइम की हल्की फुल्की यादें याद आने लगती है। बट फिर भी उसे लगता है लूसी पैसे के चक्कर में ये सब कर रही है। बट लूसी उसका कॉलर पकड़ लेती है तो शेन उसे दूर कर बोलता है मेरी एक फियांसे है इसलिए मुझसे दूर रहो। तो लूसी उसे बता देती है कि उसकी फियांसे का चक्कर चल रहा है और उसका लवर और वो मिलकर उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आज पीपी ने उसे बचाया नहीं होता तो वो कब का मर गया होता, लेकिन शेन को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। तो लूसी उसे रूम चेक करने को बोलती है और जब शेन रूम खोलता है तो देखता है उसकी फियांसे सू अपने लवर के साथ लगी पड़ी है और जैसे सू लूसी को देखती है वो बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। और हमें पता चलता है लूसी जब प्रेग्नेंट हो गई थी तब उसके फादर उसे घर से निकाल रहे थे और सू भी उसकी फैमिली का हिस्सा थी। और लूसी डैड को बताती है उसे इतनी ड्रिंक सू ने पिलाई थी, तो सू उल्टा उसे ही ब्लेम करने लगती है, जिसके बाद डैड लूसी को धक्का मार बारिश में वैसे ही अकेला छोड़ चले जाते हैं। और उस वक्त अगर उसके मास्टर ने नहीं बचाया होता तो पीपी और वो दोनों ही मर चुके होते। और अब प्रेजेंट में लूसी सोचती है जितना दर्द तुमने मुझे दिया है ना सू, उसका करोड़ गुना दर्द अब मैं तुम्हें दूंगी। तो सू कहती है अपनी नाजायज़ औलाद को लेकर यहाँ भी पहुँच गई घटिया औरत। तो ये सुन शेन को अपने बचपन का याद आ जाता है जब बच्चे उसे बुली करते थे क्योंकि उसके पास उसके फादर नहीं थे और उसकी मॉम को लेकर भी सब उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे। और ये याद कर शेन कहता है तुम्हारा कोई हक नहीं बनता पीपी को ऐसा बोलने का, उसकी माँ ने उसे 9 महीने पेट में रखकर पैदा किया है, तुमने नहीं। तो शू कहती है तुम चाहे कितना गुस्सा क्यों ना हो तुम किसी और की औलाद को अपना थोड़ी बना लोगे, इसलिए थोड़ा दिमाग से सोचो। तो शेन कहता है दादी बीमार थी इसलिए मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बट मुझे नहीं पता था तुम ऐसी घटिया औरत निकलोगी। अब शू का लवर जो कि शेन का बड़ा भाई था वो शेन को सुनाने लगता है तुम्हारी औकात क्या है और ये वो। तो शेन उसका हाथ ही मड़ोड़ देता है और उन दोनों को घर से निकाल देता है। और लूसी ने एक केला का छिलका सीधे सीढ़ी पर रख दिया था जिस वजह से फांग बहुत गंदे तरीके से गिर जाता है। और इधर शेन का गार्ड दादी को सारी बात बताता है और इधर फांग नौटंकी कर रहा था अपने डैड के सामने। तो लूसी बोल ही देती है इसने शेन को मारने की कोशिश की, फिर उसकी गर्लफ्रेंड चुरा ली और क्या सबूत चाहिए, लेकिन डैड उसका मुंह चुप करा देते हैं उसे आउटसाइडर बोलकर। और इधर दादी जब पीपी के पास आती है तो उन्हें एक अलग एनर्जी फील होती है और हमें पता चलता है दादी के अंदर भी वो पावर थी जो पीपी के अंदर है। दादी यही चीज टेस्ट करने के लिए पीपी के पास उसे नट्स तुड़वाती है और पीपी इजीली वो कर देती है, जिसके बाद दादी पीपी से बिना हाथ टच करवाए 3 अलग अलग फ्रूट्स कटवाती है और वो भी इजीली कर देती है, जिसके बाद दादी कंफर्म हो जाती है पीपी उनकी ही बोती है क्योंकि ये पावर जेनेटिक्स वाली है। और इधर फांग के डैड उसकी साइड थे जहाँ दादी बोलती हैं मैं मरी नहीं हूँ, जो तुम्हारे डैड अभी भी इस घर का फैसला लेंगे। और अब लूसी दादी को देख बोलती है इन्हें तो एक
ईविल स्पिरिट ने कब्जे में ले रखा है, इसलिए दादी बीमार रहती है और उनकी बॉडी वीक होते जा रही है। तो ये सुन शेन लूसी से रिक्वेस्ट करता है उसकी दादी को ठीक करने को, और अब लूसी वहां रखे एक प्लांट को देखने लगती है तो फांग उसे सुनाने लगता है कि वो बहुत महंगी प्लांट है, उसे छूना भी मत, उसी की वजह से दादी ठीक हुई है, ये लकी चार्म है, तुम्हारे ही मास्टर ने दी है। तो ये सुन लूसी कहती है, मैं समझ गई, पक्का तुमने ही किसी को हायर किया है दादी को बीमार कराने के लिए। और इतना बोल वो उसका प्लांट को तोड़ देती है, जिसके बाद दादी के मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है, जो देख अब लूसी को सब सुनाने लगते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया। और लूसी को भी समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, बट तभी उसे समझ आता है एक प्लांट दादी के रूम में भी है, और अगर उसने वो तोड़ दिया तो फिर दादी ठीक हो जाएगी। लेकिन शेन उसकी बात नहीं मानता और अपने गार्ड को उसके पेड़ तोड़ने को बोलता है, क्योंकि उसे तो लग रहा था लूसी ने झूठ बोला है। और पीपी आकर शेन को बोलती है, मेरी मॉम की बात एक बार मान लीजिए, मगर शेन नहीं मानता और अब फांग आकर गार्ड को लूसी को टेरेस के ऊपर से फेंकने को बोलता है, और वो वैसे ही करने लगता है। बट पीपी अपने जादू से ऐसा होने नहीं देती और वो दोनों अपनी जान बचा वहां से निकलते हैं। और पीपी लूसी को बोल रही थी उसने यही डैडी चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं। और इधर शेन को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि वो अब दादी को नहीं बचा पाएंगे किसी भी किस्मत पर। जो सुन फांग बहुत खुश था और डैड शेन को ही कोस रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से लूसी की वजह से ये सब हुआ है। और डैड शेन को मारने लगते हैं, जिस वजह से भूख से शेन वो प्लांट टूट जाता है, और जो इविल स्पिरिट उसमें थी वो निकल जाती है, जिस वजह से दादी होश में आ जाती है। और फांग को अब बहुत टेंशन हो गई थी, और अब जाकर शेन को समझ आता है जो भी लूसी बोल रही थी वो सच था। और वो अपने गार्ड को उन दोनों माँ बेटी को ढूंढ कर लाने को बोलता है। और इधर शू अपने मॉम डैड से लूसी की चुगली लगा रही थी कि सब कुछ सू की वजह से हुआ है, लेकिन डैड को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी इस हरकत से उनका करोड़ों का नुकसान हो सकता था। बट मॉम उन्हें समझाने लगती है कि सारी गलती लूसी की है, उसने जानबूझकर ये सब किया जिससे शू की शादी बर्बाद हो जाए। और तभी वहाँ लूसी आ जाती है अपना वो सब कुछ वापस लेने जो ये लोग हड़प कर बैठे हुए थे। और लूसी उन्हें सच बता देती है कि क्यों शू से शेन ने रिश्ता खत्म कर लिया, क्योंकि उसका चक्कर उसके भाई से चल रहा था। और उन दोनों को शेन ने रंगे हाथ बिस्तर में पकड़ा था, और ये तो शादी से पहले प्रेग्नेंट होने से भी ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है। और ये सुन डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ लगा देते हैं। और अब लूसी उन्हें 5 साल पहले वाली क्लब की फुटेज दिखाती है। इससे साबित हो जाता है 5 साल पहले जो लूसी प्रेग्नेंट हुई थी उसकी भी वजह सू ही थी। और चोर पकड़ी जाने के बाद सू अपने पैरों में गिर डैड से माफी मांगने लगती है, जो देख लूसी को तो बड़ा मजा आ रहा था। और इधर दादी शेन को बोल रही थी, तुम्हें कुछ भी करके वो दोनों माँ बेटी को ढूंढ कर लाना ही होगा, क्योंकि वो कन्फर्म है पीपी उनकी ही पोती है। और शेन भी उन्हें अश्योर करता है कि वो उन दोनों को वापस ज़रूर लेकर आएगा, वो फिक्र ना करे। और अब शेन को पता चलता है लूसी शू की बहन है और उसे शादी से पहले प्रेग्नेंट होने की वजह से घर से निकाल दिया गया था। और अब शेन ने मान लिया था कि वो पीपी को अपनी बेटी एक्सेप्ट कर लेगा और लूसी भी उसकी दादी को ठीक कर सकती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छा रहेगा। और इधर लूसी के डैड शू और उसकी मॉम दोनों को घर से निकाल रहे थे और वो दोनों ही उनसे एक चांस मांग रही थी। और ये फिल्म मजे से लूसी और पीपी बैठकर देख रहे थे। और अब डैड शू को एक चांस दे देते हैं, जिसके बाद शू शेन को कॉल करती है और शेन उसे बताता है वो उसके ही घर आ रहा है। जो सुन डैड थोड़े रिलीफ फील करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था उनका 10 मिलियन का डील कैंसिल नहीं होगा। और लूसी सोच रही थी ये शेन बेवकूफ़ है या सिर्फ नाटक कर रहा है बेवकूफ़ बनने का। और अब सू उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है लूसी को कि तुम मुझसे जलती हो और पीपी कैसे शेन की बेटी हो सकती है जब तुम उस दिन किसी बुढ़े आदमी के रूम में गई थी। तो यह सुन पीपी उसके पैर में मार बोलती है, आई बड़े मेरे डैड को चुराने वाली। और अब वहाँ शेन आता है तो शू उसके सामने बेचारी बनने लगती है और लूसी बोलती है जाओ कोई दूसरा बाप ढूंढो इस नाजायज औलाद के लिए। जो सुन लूसी उसे गुस्से में थप्पड़ मार देती है। और शू को लग रहा था शेन उसकी साइड लेगा, बट उल्टा हो जाता है, वो लूसी की साइड लेता है और साफ बोल देता है कि वो कभी सू जैसी चीटर के साथ नहीं रहेगा। और वो लूसी के बदले उसके डैड को 10 मिलियन देता है। तो शू बोलने लगती है वो तो तुम्हारी बेटी भी नहीं है, मेरे टाइम पर तो
तुमने सिर्फ 1 मिलियन दिया था। तो शेन कहता है वो माँ बेटी है या नहीं इसका फैसला करने वाली तुम नहीं होती, मैं खुद देख लूंगा। और डैड भी शू को उसका मुंह बंद करने को बोलते हैं क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता था शेन लूसी को चूज करे या शू को, बस उन्हें पैसे से मतलब था जो कि उन्हें मिल रही थी। लेकिन शू बहस करना चालू कर देती है तो डैड उसे थप्पड़ लगा देते हैं और अब शू की मॉम उसे आइडिया देती है कि तुम भी शेन के बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाओ और उसे एक लड़का पैदा करके दे दो, फिर तो वो पक्का लूसी को छोड़ देगा क्योंकि उसके घर वाले के लिए भी अभी सिर्फ बच्चा इंपॉर्टेंट है। और उसकी मॉम उसे एक पोषण दे बोलती है। 3 दिन बाद दादी का बर्थडे है, उस दिन ही कोई मौका ढूंढकर उसके साथ इंटीमेट हो जाना। और ये आइडिया सू को बहुत पसंद आता है और इधर शेन लूसी को एग्रीमेंट साइन करने को बोलता है जिसमें लिखा था पीपी किसी की भी बच्ची क्यों ना हो शेन उसे एक्सेप्ट कर लेगा और लूसी को उसकी दादी का ट्रीटमेंट करना होगा और उन दोनों का कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए एक दूसरे की पर्सनल लाइफ से। लेकिन लूसी साइन करने से मना कर देती है तो शेन उसे पर मंथ 1 मिलियन देने की बात करता है तो वो तुरंत अग्री हो जाती है। और अब शेन अपने रूम जा रहा था बट पीपी उसे रोक बोलती है सबके पेरेंट्स एक साथ सोते हैं तो आप दोनों भी मेरे साथ सोओ ना। और अब हम देख पाते हैं ये तीनों एक साथ सोए हुए थे जहाँ लूसी इतने जोर से खराटे मार रही थी। सो गाइज अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यस कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हम एम रखते हैं वीडियोस में लाइक की 100 लाइक। सो प्लीज डू अ लाइक एंड शेयर। पीपी रूम से बाहर चली जाती है और पीपी के जाते ही लूसी नींद में शेन को हक कर लेती है और शेन उसे हटाने की कोशिश करता है मगर लूसी की नींद में बोली हुई बातें सुन उसे क्यूट लगने लगती है। और अब सुबह हो जाती है जहाँ शेन अभी भी लूसी को उठाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे याद आता है कैसे लूसी इतने बड़े पत्थर से उसे बचाया था, इसलिए उसे लगता है लूसी पक्का मिस्टर झाओ को भी नहीं जानती होगी। लेकिन लूसी उठने का नाम ही नहीं ले रही थी और इन दोनों को ऐसी आवाज़ें सुन भाई से दादी बड़ी खुश हो रही थी और उन्हें लग रहा था जिस स्पीड से ये दोनों चल रहे हैं दूसरा बच्चा भी जल्दी आ जाएगा। और इधर लूसी शेन को बोलती है मैंने तुम्हें बोला है ना मैं तुम्हारी दादी को ठीक कर दूंगी, बस तुम्हें मुझे बहुत सारे पैसे देने होंगे। तो शेन उसे 100 मिलियन देने की बात करता है जो सुन लूसी बोलती है जल्दी तुम्हारी दादी ठीक हो जाएंगी, तुम सब मुझ पर छोड़ दो। इधर सू अपने लिए ड्रेस ले रही थी जिससे वो शेन को अपनी तरफ रिझा सके बट जब वहाँ लूसी आती है उसे भी वही ड्रेस पसंद आती है जो शू ने की थी और शू कहती है जो मर्द मुझे पसंद आया उसे भी तुमने चुरा लिया और अब जो ड्रेस पसंद आई है उसे भी चुराना चाहती हूँ, आखिर तुम क्या चाहती हो। पर दादी पूरे शॉप की सारी ड्रेस खरीद लेती है जिस वजह से शू को जो ड्रेस पसंद आई थी वो भी लूसी की ही हो जाती है। जो देख शू दादी के पास जा उन्हें भड़काने की कोशिश करती है पर दादी उल्टा उसे ही सुना देती है और लूसी वो ड्रेस लेने के बजाय शू के ही मुंह में फेंक देती है जिससे शू को बहुत गुस्सा आता है और वो भी उस ड्रेस को गुस्से में फेंक देती है। और शू की मॉम को डैड का कॉल आता है जो कि गुस्से में बोलते हैं तुम दोनों माँ बेटी ने क्या किया जो मिसेस रैन हमें पार्टी में नहीं बुलाना चाहती हैं। और ये सुन इन दोनों का दिमाग और ख़राब हो जाता है और अब शू फांग के पास उसे एक लॉकेट देती है और उसे बोलती है ये अपनी दादी को दे देना, अगर वो उसे रखेगी तो जल्दी ही मर जाएगी। तो ये सुन फांग भी खुश हो जाता है क्योंकि वो भी यही चाहता था। और इधर लूसी दादी के लिए मेडिसिन बना रही थी जहाँ उसके हाथ जल जाता है तो शेन उसकी केयर करने लगता है जो देख लूसी कहती है मैंने सोचा नहीं था मिस्टर शेन भी किसी की केयर कर सकते हैं। तो शेन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी तो दादी के लिए मेडिसिन कौन बनाएगी, इसलिए बस मैं फिक्र कर रहा था। और अब लूसी अपना काम मन लगाकर करने लगती है और शेन बस उसे प्यार से देखे जा रहा था। और तभी वहाँ पीपी आ जाती है जिसके साथ शेन खेलने लगता है। और अब नेक्स्ट डे दादी की बर्थडे पार्टी थी जहाँ लूसी और पीपी पहुँचती है और पीपी बस टेस्टी डेजर्ट खा रही थी जो देख शेन अपने गार्ड को एक अच्छा शेफ रखने को बोलता है जो पीपी के लिए और टेस्टी डेजर्ट बना सके। तो लूसी कहती है मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ लेकिन तुम एक अच्छे डैड ज़रूर हो। और अब शू की फैमिली पार्टी में आती है जहाँ गार्ड्स उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे थे बट फांग के कहने पर गार्ड्स उन्हें अंदर आने दे देते हैं। और अब फांग दादी को नेकलेस एज अ गिफ्ट देता है तो लूसी कहती है
तुम क्या दादी को जान से मारना चाहते हो? जो भी कमज़ोर लोग ये नेकलेस पहनेंगे वो तुरंत मर जाएंगे। बट कोई भी लूसी की बात मानना ही नहीं चाहता था। वो लोग बस लूसी की बुराई करने लगते हैं कि ये एक लालची औरत है, इसे खुद ये नेकलेस चाहिए। देखा नहीं है, अपना बच्चा लेकर आ गई है, पैसे की भूखी है। तो लूसी कहती है, ठीक है, अगर ये नेकलेस बॉडी को प्योरीफाई करता है तो क्यों ना पहले फांग तुम ही इसे पहन लो। और यह सुन फांग की फटने लगती है। पर शू उसे धीरे से बोलती है, तुम पहन सकते हो, ये नेकलेस मर्द में काम नहीं करता। तो फांग कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है, अगर मैं सही निकला तो तुम्हें मुझे माफ़ी मांगनी होगी और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाना होगा। तो लूसी इसके लिए मान जाती है और फांग वो नेकलेस पहन लेता है और पीपी अपनी जादू एक झूमर को नीचे गिरा देती है, जिससे अब वो सबको लगने लगता है लूसी सही कह रही थी, इस नेकलेस में ईवल पावर है। और अब डैड फांग को थप्पड़ मार उनकी फैमिली से निकाल देते हैं। और अब शैन लूसी का शुक्रिया अदा करता है। तो लूसी उसे शुक्रिया अदा के नाम पर पैसे देने को बोलती है। तो शैन सोचता है कितनी लालची है। और अब शू आकर शैन से एक और चांस मांग रही थी और उसका कहना था वो लूसी से लाख गुना बेटर है। तो शैन कहता है, तुम और वो बहुत अलग है क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा बेटर है। तुम उसके लेवल में भी कहीं नहीं आ सकती। और वैसे भी मुझे वैसी औरतें नहीं पसंद जिसके पास दिमाग नहीं होता। और वैसे भी हमारा रिलेशन बस कॉन्ट्रैक्ट का था, शुरुआत से उस पर भी तुमने चीट कर दिया। और अब शू को उसकी मॉम एक रुमाल ला दे बोलती है, फिक्र मत करो, अब शैन सिर्फ तुम्हारा होगा। और इधर शैन को उसका गार्ड बताता है मिस्टर झाओ वहाँ होटल में आए हुए हैं, यहाँ पे वो है। और ये बात सुन लूसी को अजीब लगता है कि मास्टर उन्हें बिना बताए कैसे यहाँ आ गए। और अब शैन मिस्टर झाओ को ढूंढने के लिए जाता है जहाँ उसे चक्कर आ रही थी, क्योंकि सू ने जो उसका हाथ पकड़ा था तब उसने उसकी कोट में कोई पाउडर डाल दिया था, जिससे सेन को अब नशा हो गया था। और अब शू सेन के पास उसे सेड्यूस करने लगती है। और इधर लूसी को उसके मास्टर का कॉल आता है, जिससे लूसी को पता चलता है मास्टर तो सिटी आए ही नहीं है, जिससे लूसी समझ जाती है पीपी के डैड का बलात्कार होने वाला है। इसलिए वो तुरंत पीपी के साथ होटल पहुंचती है और पीपी अपने पावर से रूम का दरवाज़ा खोल अंदर आ जाती है, जिस वजह से सू अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाती। और गार्ड शू को उठाकर वहां से लेकर चले जाते हैं। और शैन तो नशे के हालात में पीपी के सामने ही लूसी को अपने क्लोज कर लेता है। तो पीपी शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है और वहां शेन का गार्ड पीपी को वहां से लेकर जाता है। और पीपी के जाते ही शेन लूसी को किस कर देता है और लूसी भी खुद को नहीं रोक पाती और वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग शेन की आंखें खुलती है और वो लूसी की पेंडेंट देख सोचता है, क्या सच में 6 साल पहले इसके साथ इंटीमेट हुआ था। और तभी लूसी की आंखें खुलती है और वो उठती है, शेन को सुनाने लगती है, मैं तो तुम्हें भोला और अच्छा लड़का समझती थी, मगर तुम इतने खराब निकले। और अब लूसी और शैन दादी के पास जाते हैं, जहाँ दादी उन दोनों को एक और बच्चा करने को बोल रही थी, जिससे लूसी तो डर जाती है और फट से प्रेगनेंसी किट ढूंढने चली जाती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो दोबारा प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई है ना। तो शेन कहता है, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो, जो भी होगा उसके जिम्मेदार मैं हूँगा। तो लूसी कहती है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, पीपी को तो मैं अफोर्ड कर लेती हूँ, अगर एक और आ गया तो मैं हम तीनों को कैसे मैनेज करूँगी। अब शैन लूसी से कंफर्म करता है कि क्या पीपी सच में उसकी अपनी बेटी है। तो लूसी कसम खाने लगती है, बट शैन बिना इंतजार किए उसे किस कर लेता है, क्योंकि उसे उसकी बातों पर यकीन था। और अब शैन पीपी के लिए पार्टी रखवाने वाला, जिससे पीपी फ्रेंड्स बना सके, और वो अपने असिस्टेंट को पीपी और उसकी टेस्ट करवाने को बोलता है। हालांकि उसे यकीन था पीपी उसकी ही बेटी है, लेकिन उसके फैमिली के लोग अभी भी पीपी और उसकी माँ को शक की निगाह से देखते हैं। इसलिए वो चाहता है कि सबको प्रूफ मिल जाए कि पीपी उसकी ही बायोलॉजिकल बेटी है और उसका मुंह बंद हो जाए। और इधर लूसी पीपी को पढ़ा रही थी, बट पीपी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। और शेन बताता है उसने पीपी के लिए बेस्ट स्कूल ढूंढ लिया है, अब से पीपी स्कूल जाएगी। और ये सुन पीपी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। और इधर फांग शू को थप्पड़ मार उसे बात बोली सुना रहा था, क्योंकि उसकी ही एडवाइस की वजह से आज फांग को जायदाद से बेदखल कर दिया गया है। और वो शू को बहुत ज़्यादा मारता है। और अब शू अपनी मॉम के पास जा उनसे एडवाइस मांगती है कैसे भी लूसी को सबका सबक सिखाने के लिए, क्योंकि उसने ही सब कुछ खराब कर दिया है। तो शू की मॉम कहती है कुछ दिन में लूसी और उसकी बेटी वेलकम पार्टी है, उसमें शेन पीपी की टेस्ट वाली रिपोर्ट पब्लिक
करेगा। हालांकि ये सच है कि वो उसकी ही बेटी है, लेकिन मैं ही इसे चेंज करूंगी। हॉस्पिटल में सारा इंतज़ाम मैंने ही कराया है, और जैसे सबको पता चलेगा पीपी शेन की बेटी नहीं है, तब शेन फैमिली उन दोनों को धक्का मारकर निकाल देंगे। और ये सुन शू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और इधर लूसी शेन से पूछती है अगर उसने कभी उसके ऊपर चीट कर दिया तो क्या उसे माफ़ करेगा। तो शेन कहता है मैंने तुम्हें चूज़ किया है, इसलिए मुझे थोड़ा भी डर नहीं है कि तुम मुझ पर चीट करोगी। और इधर मिस्टर झाओ शेन के घर आ रहे थे, लेकिन वो रास्ता भूल चुके थे, और तभी उनके रास्ते से सू पार हो रही थी, और वो उन्हें पहचान लेती है और अपनी मॉम को बोलती है अगर हम मिस्टर झाओ को लेकर तो शेन हमसे खुश हो जाएगा और हमें पार्टी में एंट्री भी दे देगा। और ये सुन मॉम मिस्टर झाओ को लिफ्ट ऑफर करती है, और मिस्टर झाओ भी ऑफर एक्सेप्ट कर कार में बैठ जाते हैं। और इधर लूसी मिस्टर झाओ का ही वेट कर रही थी उन्हें शेन से मिलवा के लिए। तभी वहाँ शू और उसकी माँ आती है, तो शेन बोलने लगता है तुम लोगों को किसने इनवाइट किया है, निकल जाओ यहाँ से। बट शू कहती है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ मिस्टर झाओ को, जो दादी का ट्रीटमेंट अच्छे से कर सके। क्या कभी लूसी ने इतना कुछ किया है तुम्हारे लिए। और तभी कार से मिस्टर झाओ निकलते हैं, जिन्हें इशारे में लूसी सारी बात समझा देती है, जैसे कि शू और उसकी मॉम कैसी औरत है। वो दोनों मिलकर उसे और पीपी को घर से निकालना चाहते हैं। तो मिस्टर झाओ को भी आ जाता है गुस्सा कि ये लोग कैसे मेरे लोगों को बुली कर सकते हैं, और वो भी डिसाइड कर लेते हैं कि इन दोनों को सबक सिखाएंगे। और तभी वहाँ पीपी आकर रिवील करने वाली थी कि वो मिस्टर झाओ को जानती है, मगर लूसी उसका मुंह बंद कर देती है। और अब शू लूसी को बोलती है जल्दी तुम्हें इस घर के मेंबर धक्के मारकर निकालेंगे और शेन सिर्फ मेरा हो जाए, क्योंकि मैंने मिस्टर झाओ को बुलाया है। और अब सब सोचेंगे मैं दादी के लिए अच्छा सोचती हूँ, सब मुझे अब प्यार ही देंगे। तो लूसी कहती है देखते हैं क्या होगा, मुझे तो डर है कहीं तुम्हें ही मार कर यहाँ से ये लोग भगाए ना, और तुम हमेशा की तरह माफ़ी की भीख मांगो। और अब पार्टी में आए सब लोग लूसी को लेकर गलत बातें बोल रहे थे और शू की तारीफ कर रहे थे, और शेन के डैड भी उसे यही बोलते हैं अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि पीपी तुम्हारी ही बेटी है, ऐसे तुम लूसी के बारे में कम सोचो और शू के लिए कुछ सोचो, क्योंकि उसने इस बार हमारी बहुत मदद की है। बट दादी इस बात से गुस्से में आ जाती है और बोलती मैं 100% कंफर्मेशन देती हूँ कि पीपी शेन की ही बेटी है। तो डैड मुझे लगता है आपका उस माँ बेटी ने दिमाग खराब कर दिया है, जितनी हेल्प हमारी शू ने की है क्या कभी लूसी ने किया, कभी नहीं। और ये सारी बातें सुन पीपी को गुस्सा आता है, तो वो अपनी पावर से शू को मारती है, जिससे शू को आ जाता है गुस्सा और वो उसे थप्पड़ लगाने वाली थी। बट शेन उसे रोक बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की भी। मैं मानता हूँ तुमने मेरी मदद की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सर्टिफिकेट मिल गया है मेरी बेटी को उसकी माँ को ह्यूमिलेट करने का। मैं किसी को भी इन्हें बुली करने नहीं दूंगा। तो लूसी कहती है सब ने शू की वन साइडेड स्टोरी तो सुन ली, लेकिन क्या कोई मिस्टर झाओ की बात सुनेगा कि उन्हें सच में शू ने ही बुलाया है या किसी और ने। बट शू की मॉम बोलने लगती है तुम शू के नाम का क्रेडिट लेना चाहती हो इसलिए ये सब कर रही हो। बट मिस्टर झाओ ही रिवील कर देते हैं कि उन्हें शू ने ही बुलाया है, वो तो बस रास्ता भटक गए थे, तो उन्होंने शू से बस लिफ्ट ली थी। और अब सब ये शॉकिंग बात सुनकर हैरान थे, और अब वो लोग शू की बुराई करने लगते हैं कि दिखने में तो वो बहुत शरीफ लगती है, मगर पता नहीं इतनी चालाक है। और अब शू लूसी और पीपी को उल्टा सीधा बोलने लगती है कि तुम लोगों ने पक्का मिस्टर झाओ को घूस खिलाया है, तभी वो यहाँ आए हैं। तो लूसी उससे धमकी दे बोलती है थोड़ा सेंसिबल होकर बोलो, अगर मैं बोलने पर आई ना कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया है तो पूरी दुनिया थूकेगी तुम लोगों के ऊपर। तो ये सुनकर शू को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो बेचारी बनकर बोलती है मैं तो अपनी बहन को मानती थी, मगर उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, फिर भी मैं चाहती थी कि वो ठीक से रहे, लेकिन मुझे पता चला है कि पीपी शेन की बेटी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ सबको सच बताने के लिए आ गई हूँ। बट शेन उन सभी को बताता है उसने टेस्ट करा लिया है और अब रिजल्ट भी आ गया है, उन सभी को सच पता चल ही जाएगा। और दादी शू को बोलती है अगर तुम्हारी बेटी झूठी निकली तो शेन फैमिली से तुम्हें हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। तो शू इसके लिए मान जाती है, और अब शेन रिपोर्ट देखता है जिसमें लिखा हुआ था कि पीपी उसकी बेटी नहीं है, और वो बोलता है तुम्हारा चीटिंग से ये कहने का मतलब था। बट लूसी उसे बोलती है पीपी तुम्हारी ही बेटी है,
तुम्हें तो याद है कि हमने 6 साल पहले सब कुछ किया था। तो शेन कहता है, मुझे ये तो याद है कि हमारे बीच क्या हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 6 साल में तुमने मेरे अलावा किसी और के साथ कुछ नहीं किया होगा। बट लूसी उसे समझा रही थी, बट शेन इतने गुस्से में था कि वो उसे धक्का भी मार देता है। हालांकि दादी भी उसे समझा रही थी कि पीपी उसी की बेटी है। और मिस्टर झाओ कहते हैं, अगर तुमने लूसी और पीपी को हर्ट किया तो मैं इन लोगों को लेकर वापस पहाड़ में चला जाऊंगा। और ये सुन दादी शेन को जल्दी से माफ़ी मांगने को बोलती है, बट शेन नहीं मांगता। तो दादी उसे थप्पड़ मार देती है और पीपी शेन को बोलती है, क्या सच में आपको मैं और मम्मी नहीं चाहिए? बट शेन उसे खुद से दूर कर देता है और लूसी रोते हुए बोलती है, अगर तुम्हें हम पर यकीन नहीं है तो यहाँ रहकर हम लोग क्या ही करेंगे। हालांकि दादी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, बट पीपी को लेकर वहां से चली जाती है। और बाहर शू की मॉम उसे बोलती है, देखा तुमने, निकलवा ही दिया ना। पहले से शू फैमिली से निकालना था, अब शेन फैमिली से भी निकलवा दिया। तो ये सुन लूसी शू को थप्पड़ मार देती है और बोलती है, समय के साथ सच भी बाहर आ जाए, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं है। और अब मिस्टर झाओ सोच रहे थे कि उन लोगों को वापस बाहर जाना होगा, बट लूसी उन्हें बताती है, शेन ने उसने इतना पैसा ले लिया है कि वो लोग अब यहाँ सिटी में आराम से रह सकते हैं। और इधर दादी शेन को लूसी और पीपी को वापस लाने को बोल रही थी, बट शेन कहती है, लूसी ने मुझसे झूठ बोला, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगा। और तभी शेन का असिस्टेंट उसे बताता है, उसके ऑफिस रूम में एक अनोन फुटप्रिंट मिली है, लगता है उससे पहले कोई अंदर गया था। और अब जाकर शेन को समझ आता है, पक्का किसी ने रिपोर्ट बदल दिया था। और दादी कहती है, मुझे तो पहले से ही पता था पीपी तुम्हारी ही बेटी है, क्योंकि बचपन में मेरे पास थी, मैं भी कभी इतनी स्ट्रांग नहीं हुआ करती थी। और अब शेन लूसी को ढूंढने के लिए निकलता है। और इधर लूसी मिस्टर झाओ और पीपी के साथ बैठकर मस्त खा पी रही थी, जहां अब तो लूसी मस्त शेन के पैसों से एक बड़ा विला खरीदने का प्लान कर रही थी। और उन लोगों के सामने 2 लड़के बैठे हुए थे जिनकी गंदी नजर लूसी के ऊपर थी। और उनमें से एक लड़का लूसी से उसका नंबर मांगने चला जाता है, बट लूसी देने से मना कर देती है, जिससे उन दोनों लड़कों का ईगो हर्ट हो जाता है और वो लोग उल्टी सीधे बातें बोलने लगते हैं। तो पीपी उन लोगों को बोलती है, मैं तुम लोगों को एक लास्ट मौका देती हूँ, मेरी मॉम से माफ़ी मांग लो, वरना जो हाल मैं करूँगी तुम लोगों का बचोगे नहीं। तो ये सुन वो दोनों पीपी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये छोटी बच्ची जिसके सर में ढंग से बाल नहीं हुए हैं, वो क्या उखाड़ लेगी हमारा, अपने छोटे छोटे हाथों से मारेगी क्या? और बच्ची, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा स्टेप फादर बन सकता हूँ और तुमने छोटे भाई बहन भी दे सकता हूँ। तो ये सुन पीपी को आ जाता है गुस्सा और वो अपने पावर से उस लड़के को बहुत गंदी मार मारती है, जिससे दूसरा बंदा पीपी से डर वहाँ से भाग जाता है। और पीपी लूसी को बोलती है, अगर आज डैड हमें ढूंढने नहीं आए तो मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो लूसी कहती है, मैं भी उसे माफ़ नहीं करूँगी। तो मिस्टर झाओ कहते हैं, तुम दोनों सिर्फ बोलती हो, अगर वो आएगा तो फट से माफ़ कर दोगी, तुम लोगों का दिल बहुत सॉफ्ट है। और अब जैसे लूसी वहाँ जाती है, शेन वही रेस्टोरेंट से ढूंढते हुए पहुँचता है। और इधर बहुत सारे लड़कों के साथ ड्रिंक कर रही थी शेन को बुलाने के लिए। और अब शेन भी वहां पहुंच जाता है और मन में सोचता है, लूसी, अगर तुमने किसी भी मर्द को छुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इधर लूसी चिल्लाकर शेन की बुराई कर रही थी, तभी वहां शेन पहुंच जाता है, जिसे देख पीपी बहुत खुश हो जाती है। और अब सब शेन को लूसी के साथ अकेला छोड़ वहां से चले जाते हैं और शेन उसे माफ़ी मांगता है और वो उसे माफ़ भी कर देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में लूसी, शेन और पीपी एक साथ खुश थे, जहाँ लूसी और शेन हमेशा साथ रहने की कस्में खाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।